आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर रही हैं। इंडिया गठबंधन से अलग होकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में टीएमसी के प्रत्याशियों की सूची जारी की। पार्टी की लिस्ट में कुल 42 उम्मीदवारों के नाम हैं। इन प्रत्याशियों की लिस्ट में कई सांसदों का टिकट कटा तो कई नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि बहरामपुर से क्रिकेट के दिग्गज यूसुफ पठान को टिकट दिया गया है, जो मुमकिन है कि अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ चुनावी मैदान में होंगे। अधीर रंजन चौधरी के सामने एक क्रिकेटर को उतारकर लोकसभा क्षेत्र बहरामपुर की लड़ाई रोचक बना दी गई है। इस सीट से अधीर रंजन चौधरी सांसद हैं। यह उनकी परंपरागत सीट है। वह यहाँ से 1999 से सांसद हैं। यूसुफ पठान की छवि एक हार्ड हिटिंग बल्लेबाज के तौर पर की जाती है। विरोधियों के खिलाफ उन्होंने खूब चौके और छक्के उड़ाए हैं। ऐसे में टीएमसी उम्मीद कर रही है कि यूसुफ अब राजनीति की पिच पर भी ऐसा ही कुछ धमाल करके दिखाएंगे और इसमें भी अपने कैरियर को सफलता की ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। दरअसल अधीर रंजन चौधरी हर मुद्दे पर ममता सरकार को घेरते रहे हैं। जब कांग्रेस और टीएमसी के बीच बंगाल में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही थी, तब भी अधीर रंजन ममता सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे। टीएमसी नेताओं ने भी कांग्रेस के साथ गठबंधन न होने के पीछे की वजह अधीर रंजन चौधरी को बताया था। अब ममता ने अधीर रंजन को घेरने के लिए चर्चित क्रिकेटर यूसुफ पठान को मैदान में उतारा है। यूसुफ पठान एक भारतीय ऑलराउंडर हैं, जिनकी खासियत एक ज़ोरदार हिटर बल्लेबाज के रूप में है, जो अपने अकेले दम पर मैच जिता सकते हैं। वह दाएं हाथ के बल्लेबाज और बहुत ही उपयोगी दाएं हाथ के ऑफ ब्रेक स्पिनर हैं। उनके नाम घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई यादगार पारियां हैं। यूसुफ पठान का जन्म 17 नवंबर 1982 को वडोदरा, गुजरात में हुआ था और वह एक अन्य भारतीय क्रिकेट स्टार इरफान पठान के बड़े भाई हैं। पठान बंधुओं की परवरिश साधारण तरीके से हुई थी और उन्होंने अब बहुत कम उम्र में ही स्थानीय सड़कों और गलियों में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। यूसुफ पठान 2007 और 2011 में हुए आईसीसी वर्ल्ड कप में भारतीय विनिंग टीम का हिस्सा रहे थे। 2007 में हुई T20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को फाइनल में हराकर खिताब अपने नाम किया था। हालांकि वह बल्ले और गेंद दोनों से ही कुछ खास प्रदर्शन करने में नाकाम रहे। इसके बाद 2011 में हुए ओडीआई वर्ल्ड कप में भी वह टीम इंडिया के स्क्वाड का हिस्सा रहे थे। हालांकि वे अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत पश्चिम बंगाल के बहरामपुर से शुरू करने जा रहे हैं, जो कि उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं रहेगा। ख़ास तौर से भाषा और बोली के आधार पर यूसुफ को जनता से खुद को कनेक्ट करने काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। यूसुफ पठान अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत एक बड़े चेहरे के सामने करने जा रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी को चुनावी ग्राउंड में मात दे पाना यूसुफ पठान के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। अब देखना होगा कि क्या यूसुफ पठान क्रिकेट के ग्राउंड की चुनौतियों की तरह चुनावी रण को पार कर पाते हैं। टीएमसी ने मुस्लिम बहुल क्षेत्र से एक चर्चित मुस्लिम क्रिकेटर पर दांव खेलकर कहीं ना कहीं हर किसी को चौंका दिया है। टीएमसी यूसुफ पठान के माध्यम से अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेस पार्टी के किले को भेदने की कोशिश कर रही है, जो टीएमसी के लिए आसान नहीं होगा। वहीं 2019 की लोकसभा चुनाव में चर्चित चेहरा रही सांसद नुसरत जहां को बशीर हाट से इस बार टिकट नहीं दिया गया है। उनकी जगह हाजी नूरुल इस्लाम चुनाव लड़ेंगे। बशीर हाट सीट के अंदर की संदेश खाली इलाका आता है, जहां पिछले कुछ समय से हंगामा मचा हुआ है। वहीं पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी को डायमंड हार्बर और कल्याण बनर्जी को श्रीरामपुर से उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा जादवपुर सीट से एक्ट्रेस मिमी चक्रवर्ती का टिकट काटा गया है। जादवपुर से सयानी घोष को चुनावी मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा टीएमसी ने पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आज़ाद को वर्धमान दुर्गापुर से उम्मीदवार बनाया है। इंडिया गठबंधन से अलग होने के बाद ममता बनर्जी के लिए बीजेपी समेत कांग्रेस और लेफ्ट भी बड़ी चुनौती होंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि दोनों गठबंधनों के सामने ममता बनर्जी किस राजनीति के साथ मैदान में उतरती हैं।